हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे और अब वक्त आ गया है बहुत तेज़ चलने का। ठीक है, और कंसिस्टेंसी के साथ चलने का। तो उम्मीद करता हूं कि आप उसी नज़रिए से अब चल रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस समय क्या पढ़ रहे हैं? तो इस समय हम लोग जो है वर्तनी कर चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वर्तनी। ठीक है, वर्तनी शुद्धि कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और उसी का एक सब पार्ट है वाक्य अशुद्धियाँ। क्या है? वाक्य अशुद्धियाँ। तो वाक्य अशुद्धियाँ का ये सेकंड लेक्चर है। क्या है? ये सेकंड लेक्चर है, माने टेस्ट नंबर सेकंड है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेकंड लेक्चर को पढ़ेंगे। और ये वाली स्लाइड इसीलिए लगा दी है क्योंकि आपको वो यूनिक पॉइंट को कई बार पढ़ करके क्या करना है, अपने जहन में उतारना है। तो चलिए इस पे आज कम टाइम लेंगे, आगे हम लोग जल्दी पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप ठीक है समरीज को देखते जाइए क्या क्या यूनिक पॉइंट में देखना है। तो आप अच्छा पहले तो ये देख लीजिए क्या क्या पढ़ेंगे आप। ये यूनिक पॉइंट आपको थोड़े से 6 पे नज़र डालनी है और इस तरीके से कंटेंट जो सामान्य है उन्हें छोड़ दिया गया है। जो अच्छे हैं, जिनमें समझना है, जिन्हें आने की संभावना ज़्यादा है, जो आते ज़्यादा हैं, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को लिखा गया है। ठीक, तो छोटी सी वीडियो होगी, रिलैक्स मोड में पढ़िए। कल इससे थोड़ी और बड़ी वीडियो होगी। ठीक, तो चलिए यूनिक पॉइंट पर एक बार नज़र डाल लीजिए क्या क्या आपको देखना है। पहला यूनिक पॉइंट देख लीजिए। तो पहला यूनिक पॉइंट ये कहता है कि वाक्य जितने भी होंगे, ठीक है, उस पूरे वाक्य में सभी को सीक्वेंस में लगाना है। क्या होना चाहिए? सीक्वेंस में लगे होने चाहिए। ओके, जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया। आगे देख लीजिएगा, कल डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए आज थोड़ा थोड़ा बस मेमोरी में रखना है बस। दूसरा देखना है कि कारक के चिन्ह कहीं पर भी लिखे लगे हों, जैसे का, के, की, से, के लिए इत्यादि जो लगे हैं उनकी प्रासंगिकता चेक करनी है कि क्या वो सही में लगे हैं तो सही हैं, या वहाँ के की जगह से होना चाहिए, या से की जगह में होना चाहिए, या में की जगह के लिए होना चाहिए। इसको थोड़ा सा, माने ये यूनिक पॉइंट ये कहते हैं कि आपको कहाँ कहाँ पे संशय पैदा होनी चाहिए। समझ गए ना? तभी आप सही आंसर कर पाओगे। आगे देख लीजिएगा, यूनिक पॉइंट थर्ड में आपको देखना है कि से का प्रयोग। जैसे से का प्रयोग एक जो है करण कारक, माने जहाँ वस्तु और काम करने का माध्यम दोनों ही क्या हो, एक साथ हो, एक पास आस पास हो। ठीक है, तो वहाँ पर से का प्रयोग किया जाता है करण कारक के रूप में, नहीं तो अपादान कारक के रूप में किया जाएगा जहाँ अलग होने की बात हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। यूनिट पॉइंट 4 कहता है कि पर, ये ध्यान रखना है कि कहीं पर लिखा हो तो वहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं के ऊपर होना चाहिए, और अगर कहीं के ऊपर है तो वहाँ पर तो नहीं होना चाहिए। जैसा उदाहरण में बताया था कि, ठीक है, कि रागिनी को, ठीक है, आतंकवाद पे या महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध लिखना है या लिखना था। तो इसका क्या मतलब है? वहाँ आतंकवाद के या महिला सशक्तिकरण के ऊपर निबंध, माने चढ़ के उस पर नहीं निबंध लिखना है। ये मतलब टॉपिक होना चाहिए उस पर। समझ गए? तो ये सीखना है। कहने के ये है कि आपके दिमाग में क्या है, संशय आना चाहिए। चलिए आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। यहाँ कह रहा है द्विरुक्त संबंधी अशुद्धियाँ। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक, कि कहीं पर दो एक ही चीज़ का, माने एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ में या एक ही शब्द का दो बार प्रयोग तो नहीं किया गया है। जैसे वापस लौटाना, तो वापस का मतलब ही होता है लौटना। गुप्त रहस्य, गुप्त अपने आप में एक रहस्य होता है, तो दोनों चीज़ें प्रयोग करना गलत है। स्वयं मैं, स्वयं और मैं एक दूसरे के क्या है, अपनी ही बात कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ प्रयोग हो जाए तो किसी एक का प्रयोग करो आप। परस्पर एक दूसरे से, इसको मैं बताया हूँ ना कि ये मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। परस्पर एक दूसरे का यहाँ पर क्या मतलब है? एक दूसरे से आप कहो तब सही होगा, या केवल परस्पर कहो। कहने का तात्पर्य है कि परस्पर का मतलब ही होता है एक दूसरे से। ठीक, आगे देखिएगा और ये सुनते रहिए। ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 ऐसे लेक्चर में, टेस्ट में आपको इस नॉलेज को कंसोलिडेट करा दी जाएगी। 6 नंबर का यूनिक पॉइंट देखिए, कह रहा है कि अगर अगर वाक्य में यद्यपि कहीं लगा है तो उसके बाद जो उस वाक्य को जोड़ने वाला सब वाक्य को, ठीक है, उपवाक्य को, उसमें जो जोड़ने वाला शब्द होगा उसको क्या यूज करेंगे? पर, और, किंतु, लेकिन, इन सब से न होकर के बल्कि अनिवार्य रूप से क्या होगा? तथापि होगा। यद्यपि अगर है तो वहाँ पर दिमाग दिमाग में क्या आना चाहिए? तथापि रहना, दिखना चाहिए।
ठीक। यूनिट पॉइंट 7 कहता है कि आपको पुनरुक्ति जैसी बात होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो लिखा है कि गत रविवार को कौन सा दिन था। जब रविवार आपने कह दिया तो रविवार एक अपने आप में क्या है, अपने आप में स्वयं एक दिन है, तो फिर यहाँ दिन मत लिखो, बल्कि ये कहो कि गत रविवार को कौन सी तारीख थी या कौन सा तारीख था। समझ गए कि नहीं, कौन सी तारीख थी। तो इस तरीके, क्योंकि रविवार एक अपने आप में दिन है, तो दिन फिर से दिन का प्रयोग सही नहीं है। आगे देखिएगा यूनिट पॉइंट 8 क्या ध्यान रखना है, स्वयं के लिए कभी भी हम का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, स्वयं के लिए कभी भी हम का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि मैं का प्रयोग करना है। और कहीं भी प्रत्येक शब्द का अगर प्रयोग स्टार्टिंग में कर दिया जाए, ठीक है, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक व्यक्ति, इस तरीके से, तो सदैव क्या होगा, अंतिम में एक वचन लगाना है। क्या लगाना है, एक वचन लगाना है। और यूनिक पॉइंट ये कहता है कि अगर कहीं पर शब्द में आप हो, क्या हो, आप लगा हो, तो अंत में उसे क्या करना है, सम्मान देना है। क्या करना है, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। ये नहीं कि आप आए हो खा लो, फलाने के पापा आप आ गए तो जाके किचन में खाना रखा है खा लो। माने आप भी लगा रहे हो तो उधर खाना खा लो मत कहो, खाना खा लीजिए कहिए। समझ गए कि नहीं। तो गुड़िया की मम्मी है, आप आ गई, जा कर के खाना खा लो, ये शब्द सही नहीं है। गुड़िया की मम्मी आ गई तो आप जाके खाना खा लीजिए। समझ गए कि नहीं। तो ये आप में ध्यान रखना, ये सब सवाल आए हैं जब आपको क्या, यहाँ पढ़िए, और जो आई हुई PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगा और ये टेस्ट जो चल रहे हैं इसको कराऊंगा, दोनों में आपको सिखाता जाऊंगा, यूनिक पॉइंट बोलता जाऊंगा, आपके दिमाग में उतर जाएगी, तभी तो आप ऑफिसर बन। 60 में 60 प्रिंट करके आएंगे जब ना, सच में कह रहा हूँ कि आप सीधे सीधे वन टाइम में RO बनेंगे। या PCS में भी SDM बनने के लिए क्या है, 110 से ऊपर जाओ मार्क्स लाने के लिए, और आराम से गिरी हालत में 97-98, माने 90 प्लस आ जाते हैं। थोड़ा ठीक ठाक करोगे तो 97-98 तक चला जाता है, उसी को 110 पार करना है, ठीक है। और यही आते हैं उसमें भी, तो आपको बनना है तो हिंदी चढ़ाना पड़ेगा। आगे देखिएगा यूनिट पॉइंट 9 देख लीजिए, या इस तरीके से क्या देखना है, यहाँ पर देखना है प्रथम दृष्टिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मैं आपको बताया हूँ, रटते जाना है। प्रथम दृष्टिया वाक्य में कोई भी अशुद्धि यदि न दिखाई दे, अगर आपको लगे कि वाक्य शुद्ध है, आपको लगता है कि वाक्य क्या है, शुद्ध है, तो ऐसी स्थिति में उस वाक्य में दिए गए शब्दों की वर्तनी चेक करो। क्या करो, वर्तनी चेक करो, क्या वो वर्तनी की दृष्टि से सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वैमनस्यता लिख दिया गया है, कहीं पे ऐसा तो नहीं, वैमनस्यता ऐसे लिखा जाएगा, वैमनस्यता, कहीं ऐसा तो नहीं कि वैमनस्यता शब्द का प्रयोग कर दिया गया, क्योंकि ये शब्द ही गलत है। आप वर्तनी में मेरे साथ पढ़ चुके हैं, ता लगाने वाले में ढेर सारे शब्द, जैसे सौजन्यता, औदार्यता, वैमनस्यता, बाहुल्यता, ये सब सारे शब्द गलत हैं। अगर ये सब प्रयोग हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वाक्य गलत हो गया, उसको सही कर लो आप। जैसे निरपराधी कहीं लिखा हो, वाक्य में क्या लिखा हो, निरपराधी, तो इसका मतलब क्या होता है, निरपराधी शब्द ही गलत है। तो ये आपको देखना है, प्रथम दृष्टिया वाक्य में अगर कोई अशुद्धि न नजर आए तो उसमें शब्दों के प्रयोग जो भी हैं उनकी वर्तनी चेक करनी है। ये बहुत रामबाड़ा और बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल सही करने में मददगार बनाएगा आपको। चलिए यूनिक क्लासेस आपको आगे ऑफिसर बनने के लिए टेस्ट नंबर 2 की तरफ ले चलता है। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य अशुद्धि हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप जानते ही, जब भी खुले आसमान में ऊपर देखेंगे तो हम आपको दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला देखिएगा, अशुद्ध वाक्य लिखा है। पहला क्या लिखा है, अशुद्ध वाक्य लिखा है, यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया। यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया। तो अब क्या यूनिक पॉइंट आपको यद्यपि जैसा कुछ बताया था क्या, कि यद्यपि लगा हो तो बाद में उपवाक्य जो जोड़ा गया हो वो किससे जुड़ा होगा, वो अगर यद्यपि से स्टार्ट है तो उसको जोड़ने वाला शब्द किंतु, पर, लेकिन, और ऐसा कुछ न होकर के क्या होगा, तथापि होगा। क्या होगा, तथापि होगा। यही यूनिक पॉइंट आपसे कहा अभी। तो अब इसे शुद्ध कर लीजिए। शुद्ध क्या हो जाएगा कि यद्यपि उन्होंने
मुझे बुलाया तथापि मैं नहीं गया। समझ गए ना। आगे देखिएगा, अशुद्ध लिखा है आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं है। अब इसमें देखो आपको क्या गलत लग रहा है। आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं है। लोग बोलते भी हैं, बहुत लोग इस तरीके के शब्द बोलते भी हैं, इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं आपस में, जब पड़ोसी पड़ोसी हैं तो ठीक नहीं। तो अब आप बताओ इसमें क्या है। अभी मैंने बताया कि अब आपको प्रथम दृष्टिया देख करके यूनिक पॉइंट कहता है लास्ट वाला कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि अगर आपको प्रथम दृष्टिया नहीं समझ में आ रहा है तो वर्तनी देखो। तो आपस में इतनी वैमनस्यता ठीक नहीं, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो आप इसकी वर्तनी चेक करो। आपस में ऐसे ही लिखते हैं, इतनी ऐसे ही लिखते हैं, ठीक ऐसे ही लिखते नहीं ऐसे लिखते, लेकिन वैमनस्यता शब्द सही नहीं है। तो क्या होगा, वैमनस्य होगा। क्या होगा, वैमनस्य होगा। वैमनस्यता शब्द सही नहीं होता, तो इसकी जगह क्या होगा, वैमनस्य का प्रयोग करेंगे। जब वैमनस्य का प्रयोग करेंगे तब हो सकता है उसका लिंग बदल जाए। तो अब इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, देख लीजिए, आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं। शुद्ध क्या होगा, आपस में इतना वैमनस्य ठीक नहीं, माने इतनी दुश्मनी ठीक नहीं है। समझ गए। तो अब वैमनस्यता इसमें क्या है, अगर पूछ ले, देखो पीसीएस आरओ में तो ऐसे पूछता है, और जब आप पेट, जैसे जब आप पेट देते हैं, ठीक है, या अन्य एग्जाम देते हैं जो भी पूछे जाते हैं जिनमें ये चैप्टर पूछा जाता है, एसएससी और यूपीटर प्लस वाले या अन्य के, तो उनमें अक्सर देखेंगे तो इस तरीके के न दे करके क्या दिया रहेगा, पूछेगा कि इसमें ए में, बी में, सी में, डी में दिया रहेगा कि किस प्रकार की अशुद्धि है। पहला दिया रहेगा, ठीक है, पहला दिया रहेगा क्या, कौन सी अशुद्धि कर दिया जाए इसमें, जैसे विभक्ति संबंधी या कारक संबंधी, पहला दे दिया जाएगा कारक संबंधी, दूसरा दे दिया जाएगा, देखो दिमाग में नहीं आ रहा है, छोड़ दो, दिमाग में ये नहीं चल रहा आंसर ऑप्शन। तो तीसरा या दूसरा पॉइंट क्या है, दे दिया जाए कि वर्तनी की अशुद्धि है। क्या है, वर्तनी। ऐसे भी फ्रेम किया जाता है क्वेश्चन, समझ गए ना। अक्सर आप देखना जब पेपर सॉल्व करो और कराओ तब देखो आप, ऐसे ही मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या टिक करना है, वर्तनी की अशुद्धि है। क्या है, वर्तनी की अशुद्धि है। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये कह रहा है कि मेरी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया। मेरी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया, क्या इसमें गलती है, मेरी माँ की मौत के बाद। अच्छा, ये कौन कह रहा है कि मेरी मौत की, अपने बारे में कह रहा है ना, वो वही अकेला हुआ और कह अपने बारे में रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं उदाहरण दिया था, ऐसा एक सवाल देखे थे ना आप शायद प्रैक्टिस सेट में, जो एक इसी के पैरेलल क्या है, मैं पीवाईक्यू भी करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी घटना चक्र का करा दे रहा हूँ। तो आप दोनों को एक साथ पढ़ते जाइए तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी होगी। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि मैं मेरी बहन को, ठीक है, कल बनारस ले जाना है, तो क्या ये सही है, मैं मेरी बहन को, तो मैं और मेरी सही है क्या, गलत है ना। मैं के साथ मेरी क्यों, मैं अपनी बहन को, यहाँ पर मैं की जगह क्या होना चाहिए, मेरी की जगह क्या होना चाहिए, अपनी। तो यहाँ पर मैं मेरी माँ के मरने के बाद, ऐसा है ना कुछ, तो यहाँ पर क्या गलती है, ये इसलिए इतना समझा के पढ़ा रहा हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। यहाँ पर हो जाएगा मैं अपनी, माने मेरी माँ की मौत के बाद नहीं, बल्कि शुद्ध हो जाएगा अपनी माँ की मौत के बाद मैं अकेला रह गया। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिएगा, अशुद्ध है, ये कह रहा है वह शायद अवश्य आएगा, वह शायद अवश्य आएगा। अब जब आप यहाँ पर क्या है, शायद लगा दे रहे हैं, तो शायद का मतलब क्या होता है, दुविधा। शायद का क्या मतलब होता है, संशय, आने में उसके क्या है, संशय है। और यहाँ पर अवश्य लगा दिए, अवश्य का क्या मतलब होता है, निश्चित। तो जब एक जगह आप संशय लगा रहे हैं और एक जगह निश्चित लगा रहे हैं, तो दोनों बात गलत है। या तो शायद आएगा, ये कह लो वह शायद आएगा, ये सही हो जाएगा, या वह अवश्य आएगा, या वह अवश्य आएगा। समझ गए। तो इस तरीके के शुद्ध आपको बनाने हैं, तो अशुद्ध शुद्ध। नेक्स्ट देखिएगा,
ये अशुद्ध शब्द लिखा है। वह हंसी से बात टाल गया। मैं इतने, ठीक है, मैं इतने धैर्य और इतनी उत्सुकता से मैं उससे बात कर रहा था, और वह हंसी से बात टाल गया। ठीक, तो वह हंसी से बात टाल गया, इसमें लगेगा कोई गलती तो है ही नहीं है। लेकिन यूनिक पॉइंट आपसे कहता है कि जहाँ पर का, की, से, पर, ऊपर के लिए ऐसे शब्द आए तो एक बार आपका माथा खटकना चाहिए। अगर प्रथम दृष्टया आपको कोई गलती नज़र न आती हो तो आपको चेक करना होगा, एक बार क्रॉस चेक करना होगा चाहिए, ठीक है, 60 में 60 लाने के लिए कि यार यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ अगर आपका माथा ठनकता तो एक आप सोचते कि सी की जगह कुछ और प्रयोग हो सकता है क्या, तो वह हंसी से बात टाल गया गलत है, वह हंसी में बात टाल गया, वह हंसी में बात टाल गया। तो से की जगह से नहीं होगा, से की जगह क्या होगा, में होगा, से की जगह क्या होगा, में होगा। ठीक, सीख जाओ आप, रटने से सारा काम नहीं चलने वाला है। अशुद्ध देखिएगा नेक्स्ट, आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। ठीक है, आपके एक एक शब्द तुले हुए थे। अब बताओ, अब यहाँ पर क्या गलती है? देखो यहाँ पर जब देखो एक लिखा है, एक 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 जब लिख दिया तो यहाँ पर हुए थे, अगर हुए थे आपने कह दिया तो क्या हो गया, ये तो बहुवचन हो गया ना, ये तो बहुवचन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एक वचन है, तो एक वचन का आंसर बहुवचन कैसे क्रिया में प्रयोग करेंगे, ये लोचा है। यही यूनिक पॉइंट कहता है कि अगर एक एक जैसा, एक एक का मतलब लिखा नहीं है वहाँ, एक एक का मतलब होता है प्रत्येक, एक एक का क्या मतलब होता है, प्रत्येक। और यूनिक पॉइंट कहता है कि कहीं पर भी प्रत्येक या एक एक करके ऐसा कोई भी शब्द का प्रयोग किया गया है देन वहाँ पर एक वचन लगाइए, एक वचन। ऐसा यूनिक पॉइंट आपके जहन में उतारने का प्रयास करता है, रट लो। ऐसे ही मैं आपके दिमाग में उतारना चाहता हूँ ताकि आप 60 में 60 लगाओ, किसी एग्जाम में बैठो तो कह सको आप अपने अंतर्मन से कि हाँ मैंने सही जगह से पढ़ा है। तो इस तरीके से आप अशुद्ध को शुद्ध कर लेंगे। एक एक लगा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंतिम में क्या है प्रयोग करेंगे, सिंगुलर, एक वचन, अर्थात शुद्ध क्या हो जाएगा, आपका एक एक शब्द तुला हुआ था, तुले हुए थे नहीं, तुला हुआ था, एक वचन बोलिए। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, बात दिमाग में आई तो बता देता हूँ कि अभी जो है जो निर्मल सर जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, ठीक है, गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, वो जो हिस्ट्री का पूर्वावलोकन करा रहे हैं, वो जल्द ही आपको साइंस का भी मटेरियल देने वाले हैं। अभी आज मीटिंग हुई थी, और बाकी एक इनिशिएटिव और भी शुरू होने वाला है राम नायक सर के द्वारा, और आपको यूपी स्पेशल कंप्लीट कराने का प्रयास जल्दी ही किया जाएगा अमर सिंगर सर के साथ, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, जो आपको करा भी रहे हैं। ठीक है, तो आज ही मीटिंग हुई थी, तो जल्दी आपको ये पूरा कराया जाएगा। आगे देखिएगा, अशुद्ध में मैंने गुरु का दर्शन किया, मैंने गुरु का दर्शन किया। अब देखो मैंने गुरु का दर्शन किया बोलने से क्या है, गुरु का सम्मान नहीं किया जा रहा है, उनका अनादर कर रहे हैं आप, उनका क्या कर रहे हैं आप, अनादर कर रहे हैं। ऐसी भाषा का प्रयोग करके अनादर मत करिए। तो आप शुद्ध लिखेंगे तो क्या होगा, मैंने गुरु के दर्शन किए, मैंने गुरु के दर्शन किए। गुरु आपसे छोटे नहीं है, जो गुरु का दर्शन किया आप बोलोगे तो आपने क्या किया, गुरु के दर्शन किए, शुद्ध होगा। हाँ, अगला देखिएगा, अशुद्ध लिखा है, इतनी आलस्यता ठीक नहीं, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है। तो आप इसमें देखो प्रथम दृष्टया पढ़ करके किसी भी प्रकार की आपको गलती नज़र नहीं आ रही है, तो अंतिम यूनिक पॉइंट ये कहता है कि पूरे के पूरे वाक्य में, पूरे के पूरे वाक्य में प्रयोग किए गए शब्दों की वर्तनी चेक कर लो। इतनी ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन आलस्यता शब्द सही नहीं है, अभी बताया, औदार्यता, सौजन्यता, ठीक है, व्यवहार्यता, और एक शब्द अभी प्रयोग किया था ऊपर, वैमनस्यता, ऐसे शब्द का प्रयोग अशुद्ध होता है। ठीक है, वर्तनी में आप पढ़ चुके हैं, तो ये कर लेंगे आप। हाँ, तो आलस्यता नहीं होगा, इसकी जगह क्या होगा, केवल और केवल आंसर आलस्य हो जाएगा। जब केवल आलस्य हो जाएगा तो इतनी जगह इतना हो जाएगा, इसका मतलब शुद्ध हो जाएगा,
इतना आलस्य ठीक नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए भी क्या है, प्रेजेंट टाइम में इतना आलस ठीक नहीं है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, कि जब ठान लिया तो ठान लिया, लेक्चर माने कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे वो पॉलिटी करनी थी तो एकदम कंटिन्यू धुआंधार कर डाला, हिंदी करनी है दिन एक भी दिन देखिए गैप नहीं हो रहा, करना है सो करना है। आलस कर लिए तो फिर पूरा नहीं कर सकते आप। तो इस तरीके जब ठान लिया तो ठान लिया। यूनिक क्लासेस का ये मैं सोचता हूँ कि इसे मैं अपना एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ। ठीक है, टाइम बाउंडेशन वाला, कि जब ठान लिया तो ठान लिया, जब सोच लिए जो कह दिए तो उसे पूरा कर दो। अशुद्ध, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। इसमें बताइए क्या अशुद्ध है, क्या अशुद्ध है। पढ़िए नहीं, नीचे मत पढ़िए, थोड़ा दिमाग लगाइए। देखो यहाँ पर आप पढ़ो, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की, यहाँ तक तो कोई फर्क नहीं। देखो यहाँ पर ये जो लिखा है आशा, आशा क्या होती है, यहाँ पर होता कि उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने की आशा है। जैसे जैसे आप देख रहे हैं ना, इसे इस माने मुझे पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में आना ही आना था पहले, तो मैं बीच में कोचिंग के प्लान को ड्रॉप करके फिर सर्विस में आया, उसके बाद फिर से मैं क्लास को स्टार्ट कर दिया। अभी देखिए बहुत कम ग्रोथ है, लेकिन जल्द ही इसे क्या है, इसे सक्सेस होने की मुझे आशा है। समझ गए कि नहीं, इसे आगे बढ़ाने की मुझे माने सफल होने की आशा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनुत्तीर्ण होने की आशा नहीं, कि कोई आशा करता है क्या कि मैं अनुत्तीर्ण हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर होगा आशंका है। अनुत्तीर्ण होने की आशंका होती है और उत्तीर्ण होने की आशा होती है, सफलता प्राप्त करने की आशा होती है। ठीक है, असफल होने की आशंका होती है। समझ गए कि नहीं, तो इस तरीके के सवाल आप बना लीजिएगा। हाँ, अच्छे से समझ के पढ़ो ना। वैसे भी मैं कहता हूँ ना कि आप एज ए ऑफिसर सच में पढ़ो, ऐसी आप अपने आप की वैल्यू बना के चलो, ऐसा सोच के पढ़ो ताकि बेहतर पढ़ सके आप। देखिए निराशा की किरणें छाई हुई हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है निराशा की किरणें छाई हुई हैं। जब सामान्यतः कोई ऐसा बोल देता है तो हम लोगों को लगता है कि कोई गलती नहीं है, लेकिन निराशा की किरणें छाई नहीं होती हैं, किरणें छा ही नहीं सकती हैं। कोई भी प्रकाश की किरणें कहीं छाई नहीं हो सकती, माने टिक नहीं सकती एक जगह, इसीलिए किरणें छाई नहीं हो सकती हैं। बल्कि क्या है, वहाँ पर ये होगा कि निराशा के बादल छाए हुए हैं। क्या है, निराशा के बादल छाए हुए हैं। किरणें कहीं टिकती ही नहीं तो उनकी वो क्या ही छाई हुई होंगी। ठीक, आगे देखिएगा, शुद्ध देखिएगा क्या लिखा है, अशुद्ध सॉरी, अगला है अशुद्ध। यह काम आप पर निर्भर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सच में लगेगा कि गलत तो है ही नहीं है। यह काम आप पर निर्भर करता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि यह काम मैं कमिटमेंट तो कर दे रहा हूँ, लेकिन समय से सिलेबस पूरा कराना आप पर निर्भर करता है। जहाँ आप बोले आप पर निर्भर करता है, गलत हो गया। वर्तनी की दृष्टि से, इसीलिए तो आरओ में जानते हैं, इसीलिए आरओ में फाइनल मेरिट में चढ़ने के लिए क्या है, अच्छे लेवल की तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे ही और मेंस में क्या है, ऐसे ही लिखा रहेगा कि आप नहीं, यह काम आप पर निर्भर करता है, और उसमें लिखा रहेगा कि इसे शुद्ध करो। अशुद्ध दिया रहता है, उसको क्या करना रहता है, शुद्ध करना रहता है। तब आपको क्या, वहाँ कोई विकल्प नहीं मिलेगा, तब आपको ये सेंटेंस बना के लिखना पड़ेगा कि यह काम आप पर निर्भर है, केवल निर्भर है। क्या लिखेंगे, केवल निर्भर है। समझ गए कि नहीं, तो इस लेवल की तैयारी करो कि जब फाइनल में बैठो तो धुआंधार उड़ा के आओ। तो निर्भर मत करना, आज के बाद कोई भी काम किसी पे निर्भर नहीं करता, बल्कि निर्भर होता है। तो निर्भर है, निर्भर करता नहीं, निर्भर है। ओके, आगे देखिएगा, कर लेंगे ना। अशुद्ध देखिए लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि उसे मृत्युदंड की सजा मिली, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अच्छा एक बात बताओ आप, इसमें देखो मृत्युदंड, मृत्युदंड क्या, मृत्युदंड कोई किसी प्रकार का जो है पुरस्कार है क्या, मृत्युदंड कोई पुरस्कार है। सजा तो आप जानते हैं, सजा तो सजा है, माने सजा तो
सजा का मतलब क्या है? एक दंड है, ये तो आप जानते हैं। सजा माने दंड आप जानते हैं, लेकिन आप मृत्यु दंड बताओ, मृत्यु दंड कोई आप पुरस्कार है क्या? नहीं, ये भी तो एक क्या है? सजा है। ये क्या है? एक सजा है, जिसे आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है। तो इस तरीके से मृत्युदंड जब खुद एक सजा हो गई तो फिर सजा का प्रयोग क्यों कर रहे हो? इसीलिए क्या है, आप ये बोलो उसे मृत्युदंड मिला, उसे मृत्युदंड मिला, ये सही है सेंटेंस। या बोलो उसे मृत्यु की, या उसे क्या बोलो, उसे मृत्यु की सजा मिली। शुद्ध क्या होगा? उसे मृत्यु की सजा मिली, मिली है, ये सही है। या उसे लिखिए उसे मृत्युदंड, उसे मृत्युदंड मिला, मिला, बस हो गया, दोनों सही है। समझ गए कि नहीं? क्योंकि मृत्युदंड अपने आप में एक सजा है। आगे देखिएगा, अशुद्ध देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है उस समय चरखा। यहाँ पर देखिए, मैं यही चीज़ एक्चुअली भैया से मैं अपने बात कर रहा था हैंड फ्री करके और लिख भी रहा था, इसलिए एक आध दो जगह गलती हो गई है। बाद में वो बोले कि क्या खाना बना रहे हैं क्या, आधी आधी बातें बोल रहे हैं। तो हमने कहा नहीं, लिख रहा हूँ। कह रहे हैं देखिए गलत मत लिख दीजिएगा। तब तक एक दो गलतियाँ हो चुकी थी। देखो यहाँ पर मैंने इसीलिए देखो सही लिख दिया था, तो अब इसे मिटा दिया हूँ। देखो, उस समय चरखा कातना एक अनुशासन था। तो इसमें अनुशासन तो ऐसे ही लिखा जाता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उस समय चरखा कातना, तो क्या चरखा काता जाता है क्या, कि सूत काता जाता है? आपको क्या ध्यान समझना है। चरखा क्या होता है? चरखा चलाया जाता है। चरखा क्या होता है? चरखा चलाया जाता है। समझ गए कि नहीं? चरखा चलाया जाता है, और इस चरखे से क्या है, इस चरखे से सूत काता जाता है। क्या होता है? सूत काता जाता है। समझ गए कि नहीं? तो सूत कातना कहेंगे, उस समय सूत कातना एक अनुशासन था, ऐसे सही है। या उस समय चरखा चलाना एक अनुशासन था, तब सही होगा। ठीक है, तो अशुद्धि आप समझ गए और शुद्ध कर लिए, ये समझ गए। ओके, चलिए, तो गांधी जी भी याद आ गए होंगे, तो ये वही। अब आगे देखिएगा, टेस्ट 2 का दूसरा पेज। यहाँ पर देखिए लिखा है, यह बात अशुद्ध लिखा है यहाँ पर। देखिए, यह बात तमाम देश भर में फैल गई। यह बात तमाम देश भर में फैल गई। तो तमाम देश भर में नहीं, बल्कि जैसे हमारा देश जो भारत है, इंडिया है, वो तो एक ही है ना, कि 20-25 या 2-4-6 इंडिया है क्या, जो आप ये कह दें कि यह बात तमाम देश भर में फैल गई। एक ही है, इसलिए आप बोलेंगे, सही बोलेंगे, यह बात देश भर में फैल गई। क्या बोलेंगे? तमाम हटा देंगे, क्योंकि भारत एक ही है, एक ही अपना देश है, 2-4 नहीं है। ठीक, तो इसलिए तमाम हटा देंगे, यह बात देश भर में। तो यहाँ पर लिखा है कि तमाम नहीं होगा। आगे देखिएगा, अशुद्ध शब्द लिखा है। ठीक है, इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे इस फॉर्मेट में करना पड़ा। बहरहाल लिख दिए थे, तब अशुद्ध बगल में लिखना पड़ा। चलिए आगे देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, पढ़िए। इसमें कह रहा है कि अशुद्ध में कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, क्या गलती है इसमें, ढूंढिए। इसमें देखो लिखा है कई रेलवे के। कई रेलवे की इसका क्या मतलब है? ऐसा है क्या कि एक जो मेट्रो है, ठीक है, आगे चल कर के हाइपर लूप चालू हो जाएगी। आगे चल कर के क्या होगी? हाइपर लूप है, हाइपर लूप ट्रेन चलेगी, मान ले, उसको रेलवे बोल दें, या मेट्रो कह लें, या वंदे भारत कह लें। इस प्रकार की अगर बात कर ले, तो क्या कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई? क्या नहीं, बल्कि आप ये कहो कि रेलवे के कई कर्मचारी। शुद्ध क्या कहेंगे? रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। ऐसा हम नहीं कह सकते कि राजस्व विभाग, नहीं, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि कई राजस्व विभागों के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि राजस्व विभाग क्या, प्रदेश में एक ही है, रेवेन्यू।
तो उसके कई कर्मचारी हो सकते हैं। तो ये होगा कि राजस्व के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना सही है। समझ गए कि नहीं? चलिए आगे देखिएगा, ये पढ़िए जरा आप, क्या यहाँ पर है, अशुद्ध लिखा है, शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है। शुश्रूषा एक प्रशंसनीय गुण है। प्रथम दृष्टिया इसे पढ़ने पर कोई भी अशुद्धि आपको नजर नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो यूनिक पॉइंट का लास्ट, ठीक है, पॉइंट ये है कि अगर प्रथम दृष्टिया नहीं समझ में आता तो वर्तनी देखो। क्या देखो? उसमें वर्तनी की अशुद्धि होने की संभावना है, और इसमें वर्तनी की अशुद्धि है। शुश्रूषा में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ, जैसे नूपुर, जैसे नूपुर इससे बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, जैसे श्रृंगार आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ, जैसे छिद्रान्वेषी अच्छे से पढ़ाया हूँ। इस तरीके शुश्रूषा आपको अच्छे से पढ़ाया हूँ। शुश्रूषा, यहाँ लिखा है शुश्रूषा, होगा क्या? शुश्रूषा। तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें बड़ा उपमात्रा होना चाहिए था, शुश्रूषा। क्या होना चाहिए था? शुश्रूषा, लेकिन है क्या? शुश्रूषा। इसलिए वर्तनी की अशुद्धि है इसमें, तो आप शुद्ध कर लेंगे, शुश्रूषा प्रयोग कर लेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर देखिए क्या लिखा है, उसकी सौभाग्यवती कन्या, क्या लिखा है? अशुद्ध लिखा है, उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा। उसकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह कल होगा। इसमें क्या गलत है? जब आप यहां पर सौभाग्यवती कह दिए तो सौभाग्यवती उसे कहा जाता है जिसकी शादी हो चुकी हो। तो अभी तो उसकी शादी होनी है, तो उसे आप सौभाग्यवती कैसे कह दिए पहले ही? ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या है? आयुष्मती होगा, जैसे आयुष्मान भव बोलते हैं ना, तो यहां पर क्या होगा? आयुष्मती कन्या का विवाह कल होगा, क्योंकि अभी वह कन्या क्या है? अभी वह कुमारी है। जैसे इसके पहले एक उदाहरण आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक यही था कि कुमारी विजय लक्ष्मी, कुमारी विजय लक्ष्मी और उनके पति को कल जाना है। उसमें क्या था? कुमारी विजय लक्ष्मी को अपने पति के साथ कल जाना है। जब उनका पति है तो कुमारी कैसे रह गई? समझ गए कि वहां कुमारी की जगह क्या हो जाएगा? श्रीमती। ये कराया था, ठीक उसी प्रकार से सौभाग्यवती कन्या की जगह क्या होगा? आयुष्मती कन्या। रिवाइज इसलिए पुरानी बात को कराया जा रहा हूं ताकि आपकी नॉलेज थोड़ी सी और भी कंसोलिडेट होती चली जाए। आगे देखिएगा, शोक है कि, क्या लिखा है? शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। तो क्या कोई पत्र का उत्तर नहीं दिया तो ऐसा थोड़ी ना हो गया कि पत्र का जवाब न मिलने से कोई मर गया, जो शोक व्यक्त करने वाली बात आ गई। अरे नहीं पत्र का जवाब दिया तो क्या है? दुख हो सकता है। और पत्र का आजकल जवाब देता ही कौन है? आजकल व्हाट्सएप है, सीधे वीडियो कॉल कर लेंगे, ठीक है, या ऑडियो कॉल कर लेंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ऑडियो भेज देंगे। तो शोक है, ये गलत बात है। कोई मर थोड़ी न गया पेपर लेटर न मिलने से कि शोक व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? शोक न होकर के यहाँ पर आप बताइए दुख है या एक खेद है। तो शोक नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? खेद का प्रयोग करेंगे। खेद है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक, चलिए आगे देखिए, रविवार। नेक्स्ट देखिएगा, रविवार के दिन छुट्टी रहती है। तो अभी यूनिक पॉइंट में आपको पढ़ाया गया कि पुनरुक्ति, क्या पढ़ाया गया? ठीक है, पुनरुक्ति का ध्यान आपको रखना है। ठीक, तो इस तरीके से पुनरुक्ति का ध्यान रखना है कि एक ही चीज दो बार ना आ रही हो। तो जब रविवार एक अपने आप में दिन है, यही उदाहरण भी था क्या था, तो फिर दिन की बात क्यों लिख दी है दोबारा? तो रविवार को छुट्टी रहती है, के दिन हटा देंगे, क्या हो जाएगा? यहां पर गलत क्या है? दिन गलत है, तो ये हटा दीजिए। रविवार के दिन छुट्टी रहती है, तो के दिन हटाइए, यहाँ पर क्या करिए? रविवार को छुट्टी रहती है, ये सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो के दिन हटा दीजिए। आगे देखिएगा, अनेकों बार देख चुका हूँ, अनेकों बार देख चुका हूँ। अगर मैं कहूँ इसे, अच्छा इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में आपको मैं इसका उदाहरण लिखा था, शायद मुझे उम्मीद है कि यही लिखा था कि कृष्ण के
अनेकों अनेकों नाम, अनेकों नाम हैं, यही था ना। तो वहां मैंने इसे कहा था कि 1001 बार क्या लिख लो, 1001 बार जो है इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लो, वहां पर कहा था। तो वही चीज तो है। तो अब अनेकों बार अगर अनेकों शब्द आए कहीं पर तो आपके जहन में आना चाहिए कि यूनिक पॉइंट आपके दिमाग में पहले से है। तो अनेकों शब्द हटा दो, गलत है। अनेक बार बोलो, अनेकों शब्द ही गलत है, तो इसे अनेक हटा दो। इसकी जगह क्या हो जाएगा, केवल और केवल क्या होगा, अनेक अनेक बार देख चुका हूँ। ठीक है, सिर्फ तुम या देवदास जैसी लव स्टोरी को मैं अनेक बार देख चुका हूँ, अनेकों बार नहीं कह सकते आप। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिएगा अशुद्ध, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आया हुआ है सवाल और रिपीट बहुत। मैं अभी देख रहा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहा था, अन्य अन्य एग्जामों में पूछे जाने वाले, और जब बुक को पढ़ रहा था फिर से, तो देख रहा था 1982, 90, 92, यही के सारे पीसीएस के जो सवाल है ना प्रीवियस ईयर के, वही आरओ में, वही अन्य में, वही पूछ रहा है। मैं देख रहा हूँ, बस थोड़ा सा अंतर केवल शब्दों का कर दे रहा है, बाकी कोई अंतर नहीं है। जैसे ये भी सवाल बहुत बार पूछा है, देखा, जैसे बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। देखो, बाघ अलग लिंग है, बकरी अलग लिंग है। सेम लिंग होता तो पीती ही हो जाता, लेकिन अलग अलग लिंग होने की वजह से और से जुड़े हों तो वहां पर क्या है, वहां पर बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये जानते रहिएगा। तो बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है, गलत है। इसकी जगह हो जाएगा शुद्ध, क्या होगा, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, एक घाट पानी पीते हैं। समझ गए कि नहीं। तो इस तरीके से अगर विपरीत माने अलग अलग लिंग के दो शब्द हैं और दोनों और से जुड़े हैं तो वहाँ पर बहुवचन होगा, एक वचन नहीं होगा। और अगर प्रत्येक या एक शब्द का प्रयोग कहीं पर किया हो, एक एक का किया हो, तब वहाँ पर सदैव एक वचन का प्रयोग करेंगे। और अगर प्राण कहीं पर शब्द आ जाए तो लाइफ में याद रखना कि प्राण क्या होता है, प्राण बहुवचन होता है। क्या होता है, बहुवचन होता है, इसलिए अंत में प्रयोग को ध्यान रखना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, अगला पहले देख लीजिए, फिर वो तो दिख गया था इसलिए बोल दिया। अगला देखिएगा यहाँ पर क्या है, राजपथ की सड़क से झांकियां लौट गईं। इसमें क्या गलती है, देखो यहाँ पर पढ़ो सही से, राज फिर पथ। जब पथ को देखोगे तो पथ क्या है, पथ का मतलब क्या होता है, सड़क। पथ का क्या मतलब होता है, सड़क। जब राज सड़क के बारे में लिखा ही लिखा है, पथ या सड़क के बारे में लिखा है, तो फिर सड़क का प्रयोग क्यों कर दिया आपने। समझ गए कि नहीं। जैसे जैसे पिछले में आपने पढ़ा था कि मौर्यकालीन समय, जब आपने ऐसे पढ़ा था तो यहाँ पर कालीन का मतलब है उस समय से संबंधित, तो फिर समय का प्रयोग गलत था। तो यहाँ पर भी यह है कि राजपथ की सड़क से झांकियां लौट गई, तो इसमें क्या गलत है, राजपथ सही है, यहाँ पर की सड़क माने सड़क गलत है, तो उसको हटाओगे तो क्या है, राजपथ की सड़क से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजपथ से झांकियां लौट गई। शुद्ध क्या हो जाएगा, राजपथ से झांकियां लौट गई। समझ गए। तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया। अभी मैंने बताया प्राण कहीं पर भी दिख जाए, प्राण, इसका उदाहरण दोबारा बता रहा हूं, प्राण कहीं भी दिख जाए बहुवचन। इसके पहले कहाँ बताया था ना, प्राण, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये नहीं कहना उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसे बोलेंगे। ऐसे शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया अशुद्ध है, उस शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए। मैं क्यों डर रहा हूं, मैं तो बंद कमरे में हूं। अगला देखिएगा अशुद्ध, माला घुमाने से नहीं, मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। ठीक, माला घुमाने से नहीं, मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है। तो अशुद्ध इसमें क्या है, तो माला घुमाया नहीं जाता है, माला
घुमाया नहीं जाता है बल्कि क्या होता है, माला फेरा जाता है। माला फेरना, 1 2 3 108 बार माला फेरना। तो माला घुमाना नहीं होता है, माला फेरना होता है। इसलिए माला फेरने से नहीं, माला फेरने से नहीं, मन निर्मल होने से परमात्मा मिलता है, ये सही है। ठीक है, चलिए, अगर यही आप कहाँ पढ़ोगे ऐसा सब जानते हैं? आप जो है पढ़ोगे मुहावरे और लोकोक्तियाँ, जो मेंस का टॉपिक है, आरोप पीसीएस दोनों का मेंस का टॉपिक है वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो उसमें क्या है, उल्टी माला, उसमें क्या पढ़ोगे, उल्टी माला, माला फेरना, वहाँ क्या पढ़ोगे, उल्टी माला फेरना। ठीक है, इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है? इसका अर्थ क्या होता है, अनिष्ट की कामना करना, माने किसी का बुरा चाहना, अनिष्ट की कामना करना। उल्टी माला फेरना, अनिष्ट की कामना करना। जैसे पाकिस्तान भारत के वर्तमान विकास की गति को देख करके क्या है, हमेशा उल्टी माला फेरने का प्रयास करता है। आगे देखिएगा, अशुद्ध, तो माला फेरने वाला हो गया। अशुद्ध ये देख लीजिए, लिखा है वह विलाप करके रोने लगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, जो भी लिखे हैं बहुत अच्छे अच्छे छांट के सवाल, बहुत बेहतरीन लेवल के लिखे हैं, आप उनको एकदम जहन में उतार लो बस, प्लीज़ आप मेरी बात का विश्वास कर लो बस। वह विलाप करके रोने लगा, ठीक है, या वह विलाप करके रोने लगी। तो देखो, विलाप का मतलब क्या होता है जानते हैं? विलाप, तो विलाप का मतलब ही होता है क्या है, बोल करके रोना। क्या होता है, बोल करके रोना। विलाप करते किसी को सुना है? जैसे महिलाएं जब रोती हैं तो क्या है, आप देखना वो बोल करके रोती हैं, माने रोती भी रहेंगी और भैया हमारी ये, बहनी हमारी, माने इस तरीके से वो शादी में या कहीं भी आप देखेंगे तो इस तरीके से क्या, वह विलाप करके रोने लगा या लगी सही नहीं है, बल्कि वह विलाप करने लगा या विलाप करने लगी। तो विलाप माने रोने की बात ही होती, तो रोना रोना दो बार मत करो। आगे देखिएगा, वह पुस्तक, नेक्स्ट देख लीजिएगा, वह पुस्तक विद्वतापूर्ण रूप से लिखी गई है। यहाँ क्या गलती है, आप ढूंढो जरा। देखो यहाँ पर देखो आप ये वाले पार्ट को, विद्वतापूर्वक। देखो जब यहाँ पर विद्वतापूर्ण लिखा है, विद्वतापूर्ण लिखा हुआ है, तो रूप में क्यों? आप ये कहते कि विद्वता रूप में, आप ये कहते कि विद्वता रूप में तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, विद्वता पूर्ण तो अपने आप में है ही है कि वह विद्वता रूप में लिखी गई है, तो उसमें फिर रूप में क्यों लगा दिए? तो वह विद्वता पूर्वक लिखी गई, यह या वह पुस्तक विद्वता पूर्वक लिखी गई। यही आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर पूर्ण लिखा है तो फिर बाद में रूप का प्रयोग क्यों करना है। नेक्स्ट देख लीजिएगा आप, अशुद्ध वाक्य लिखा है, ऐसा सवाल बहुत ज़्यादा आता है और इसको ध्यान से आपको रखना है। विश्वनाथ और गोपाल में सबसे तेज कौन है? यहाँ पर देखो, विश्वनाथ और गोपाल दो ही व्यक्ति हैं। कितने हैं? सिर्फ दो लोग हैं। ठीक है, एक विश्वनाथ और एक गोपाल। अब जब दो लोग हैं तो इसमें सबसे तेज कौन हो सकता है? समझ गए कि नहीं? तो सबसे तेज या सबसे जैसा शब्द या सर्वाधिक जैसा शब्द का प्रयोग तो तब करना चाहिए जब एक लोग नहीं बल्कि क्या है, बल्कि बहुत लोग हों। जैसे कक्षा में बहुत बच्चे हों, बावजूद उसके कोई एक उसमें से क्या हो, सबसे सर्वाधिक तेज हो सकता है। समझ गए कि नहीं? तो इसमें से कोई एक हो सकता है, तब आप सर्वाधिक का प्रयोग करोगे। यहाँ पर केवल दो हैं तो उसमें क्या कहेंगे, इनमें से अधिक तेज कौन है, माने विश्वनाथ और गोपाल में अधिक तेज कौन है। ठीक, ऐसे ही ध्यान रखना। ऐसा अच्छा, इसके ठीक पहले एक उदाहरण पढ़ चुके, मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो जैसे लिखा था ना कि हिमालय पर्वत और कोई उदाहरण ले ले, हिमालय पर्वत और मकालू, उसके ठीक बगल में है मकालू। नहीं क्या, हिमालय पर्वत में तो सभी हैं, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, एवरेस्ट पर्वत और मकालू के में, सॉरी, एवरेस्ट और मकालू में कौन सर्वाधिक, नहीं सर्वोच्च है, ऐसा शब्द बोल दे, सर्वोच्च है।
ठीक है। तो सर्वोच्च का मतलब होता है कि कई में अगर होता तब सर्वोच्च है, ठीक है। तो इसमें से कौन अधिक ऊंचा है, इस तरीके का शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरीके से मिलेंगे अच्छे कंटेंट के साथ। और ये जो पहली स्लाइड है ये, इसे हम धीरे धीरे आपको एक दो के बाद इसे हटा देंगे। बस 20 सेकंड 25 सेकंड में इसको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपके जहन में आ जाए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास। भाई अब कहाँ चले गए।